दोस्तों, माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम में आपका स्वागत है। आज मैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। ढाका में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह नृत्य 17वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। 17वीं शताब्दी में केरल में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह पुस्तक 1997 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1997 में। यह अरुंधति राय की पहली पुस्तक थी। इसके लिए इनको मिला था बुकर पुरस्कार। 1997 में इनको इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कागज की खोज कहाँ हुआ था? तो कागज का खोज सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। कब? 1985 में। इसका सदस्य है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। इसमें म्यांमार का कोई जिक्र नहीं है, यानी सार्क में म्यांमार नहीं आता है। ये तीनों आता है, मालदीव, भूटान और भारत, जबकि म्यांमार नहीं आता है। अगला प्रश्न, मोलोटोव कॉकटेल क्या है? तो मोलोटोव कॉकटेल एक ग्रेनेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको फायर बम के नाम से भी जाना जाता है। फायर बम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा एक गलत है? तो घूमर राजस्थान ठीक है, भांगड़ा पंजाब यह भी सही है, लावड़ी महाराष्ट्र यह भी सही है, जो कि बिहू बिहार का नहीं बल्कि असम का है। असम। ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन हॉकिंस। यह एक भौतिक वैज्ञानिक हैं। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई? तो वह फिल्म है जंजीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका निर्देशन किया था प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित यह फिल्म था, जिसमें प्राण ने शेर खान की भूमिका निभाई थी। किसकी? शेर खान की। अगला प्रश्न, वर्ष 1951 में ANZUS पर किनके बीच हस्ताक्षर हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका। यह प्रशांत महासागर में सैन्य मामले के लिए हुआ था। प्रशांत महासागर के लिए।
अगला प्रश्न, किसी भी देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका के प्रथम यानी किसी भी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे श्रीमाओ भंडार नायके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह श्रीलंका की थी। श्रीलंका की कब बनी थी? तो यह 1959 में बनी थी। 1959 में। जबकि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में बनी थी। 66 में 24 जनवरी 1966 को। अगला प्रश्न, TIFR का संस्थापक कौन था? TIFR इसका फुल फॉर्म होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संस्थापक थे HJ भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 1944 में अहमदनगर जेल में लिखी थी। अहमदनगर जेल में 1944 में। जबकि यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई। 1946 में। अगला प्रश्न, विज्ञापन पंक्ति द पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ा है? द पावर ऑफ ड्रीम यह होंडा कंपनी के साथ जुड़ा है। यह अपने विज्ञापन के लिए 2005 में जारी किया था होंडा कंपनी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन भारतीय नृत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें से गरबा एक भारतीय नृत्य है। गरबा एक भारतीय नृत्य है। बाकी 3 को भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गरबा। अगला प्रश्न, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का गठन हुआ था कब? तो 8 अगस्त 1997 को। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन आसियान का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न, श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थान है? तो श्री पेरुम्बदूर यह रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में। कहाँ? श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु में। इन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन की प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? तो भूविज्ञान की शाखा से है जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसमें गरबा गुजरात सही है। उत्तर प्रदेश नौटंकी यह भी सही है। पश्चिम बंगाल जटन यह भी सही है। इन तीनों सही है। इसमें गलत छाटना है। तो केरल करगम यह गलत है। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का करगम है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।